हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की बायोलॉजी चैप्टर लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में आज हमें पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में। तो बात करते हैं कि आखिर प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है सब्सटेंसेस का। तो याद रखना, जैसे एनिमल्स में जैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है या जितने मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन एनिमल्स में होता है उतने मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत प्लांट में नहीं होती है। प्लांट में केवल कुछ ही मटेरियल्स होते हैं जो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस, या बोलो एक पार्ट से दूसरे पार्ट। जैसे वहां पे फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है, कुछ हार्मोन्स हैं उनका ट्रांसपोर्ट होता है। बाकी वहां पे गैसेस वगैरह का, इसके अलावा वेस्ट मटेरियल का ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाता है, जो कि एनिमल्स में होता है। किसमें होता है? एनिमल्स। जैसे हम लोगों ने देखा था ह्यूमन बीइंग में कि ट्रांसपोर्टरी सिस्टम के थ्रू ही गैसेस पूरे बॉडी में सर्कुलेट किए जा रहे थे, उनका ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा था। जैसे ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड वापस लाया जा रहा था। वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करवा रहे थे, उसको फिल्टर, जैसे ब्लड था उसको फिल्टर करवा के जो वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव करवा रहे थे। तो ट्रांसपोर्टरी सिस्टम का काम था ना वहां पे। जैसे हमने बताया था ब्लड का काम क्या होता है? गैसेस का ट्रांसपोर्ट करवाना। किसका ट्रांसपोर्ट करवाना? गैसेस का ट्रांसपोर्ट करवाना, वेस्ट मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करवाना, न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्ट करवाना, सॉल्ट्स मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करवाना, वाटर का ट्रांसपोर्ट करवाना, ठीक है, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करवाना। ये सब किसका काम था? सर्कुलेटरी सिस्टम का। प्लांट में इतने मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती है। तो प्लांट में सिंपल ट्रांसपोर्टरी सिस्टम होता है। क्या होता है? सिंपल ट्रांसपोर्टरी सिस्टम। और उस ट्रांसपोर्टरी सिस्टम में आता है जाइलम और फ्लोएम, जो कि कहलाते हैं वेस्कुलर बंडल। क्या कहलाते हैं? वेस्कुलर बंडल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कि आखिर ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे करेंगे जाइलम और फ्लोएम के थ्रू। ठीक है, चलो। तो टॉपिक क्या है भाई? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किसके थ्रू होता है? वेस्कुलर बंडल के थ्रू होता है। और वेस्कुलर बंडल में कौन से मेन पार्ट आते हैं? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और ठीक है। जो जाइलम है, जाइलम वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है। जबकि जो फ्लोएम होता है ये फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट्स food from leaf to other parts। ठीक है। इसके अलावा जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम बाई डायरेक्शनल वर्क करता है। कैसे वर्क करता है? बाई डायरेक्शनल। वो डिपेंड करता है कि सीजन कैसा है। जैसे जो फूड है वो बनता तो लीफ में है। कहां पर बनता है? लीफ में। ठीक है। और फिर मान लो इसको इसने ट्रांसपोर्ट करके रूट में क्या करवा दिया? स्टोर करवा दिया। जितनी जरूरत है, ठीक है, उतना तो यूज कर लिया। बाकी जो एक्स्ट्रा फूड है उसको कहां पे स्टोर कर लिया? रूट में स्टोर कर लिया। अब मान लो सीजन ऐसा आया कि सनलाइट उसमें नहीं, जैसे ठंडी होती है या बरसात होता है, उस समय सनलाइट नहीं मिल रही है, तो क्या ये जो लीव्स है फूड का प्रिपरेशन कर पाएंगी? क्या फोटोसिंथेसिस कर पाएंगी? क्या फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगी। तो उस समय जो स्टोर्ड फूड होगा प्लांट उनको यूज करेंगे। ठीक है। तो उस समय रूट से अदर प्लांट में, अदर पार्ट में क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होगा। तो यहाँ पे देखो ना, इस डायरेक्शन में भी गया, ठीक है, और फिर रूट से वो दूसरे डायरेक्शन में भी जाएगा। तो जो फ्लोएम में फूड का ट्रांसपोर्ट होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है? बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल समझ रहे हो ना?
ठीक है। और ये किस डायरेक्शन में फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा, ये डिपेंड करता है किस पे, सीजन पे, कि आखिर सीजन कैसा है। अगर सनलाइट है, फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो लीफ से अदर पार्ट में जाएगा, या रूट में जाएगा, या स्टेम में जाएगा, या स्टोरेज ऑर्गन में जाएगा। इसके अलावा जब सनलाइट उनको नहीं मिल रही है, या ऐसा सीजन आया जिसमें पत्तियां नहीं हैं, पतझड़ का जब मौसम आता है, ठीक है, पत्तियां झड़ जाती हैं, उस दौरान क्या होता है, जो स्टोर्ड फूड होता है स्टोरेज ऑर्गन में, वो वहां से प्लांट के अलग अलग पार्ट में क्या होता है, सर्कुलेट होता है। ठीक है, तो जो फ्लोएम है ये कैसे वर्क करते हैं, बाई डायरेक्शनल, लेकिन जो जाइलम है ये हमेशा यूनी डायरेक्शनल वर्क करते हैं, क्योंकि मिनरल्स और वाटर स्टोर नहीं होते हैं। प्लांट में मिनरल्स और वाटर स्टोर होते हैं क्या, मिनरल्स और वाटर स्टोर नहीं होते हैं। जब इनको यूज करना होता है वो हमेशा क्या करते रहते हैं, इसको एब्जॉर्ब करते रहते हैं। बात समझ में आई, ठीक है। तो जो जाइलम है, जाइलम, ठीक है, ये कैसे वर्क करता है, यूनी डायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल, यूनी डायरेक्शनल, वो भी कहां से, रूट से लीफ तक, रूट से लीफ तक, ठीक है। तो यहां पे कैसा होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है, ठीक है। तो मे भी हो सकता है कि यहां पर आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाए एग्जाम में कि डिफरेंशिएट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। तो याद रखना, जाइलम वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट, फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्ट करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम जो है ये यूनी डायरेक्शनल होता है, जो फ्लोएम है ये कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल। अब यार कभी कभी ये होता है, अभी तो चलो ठीक है, अभी पढ़े हो कि जाइलम वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट कर रहा है, जो फ्लोएम है किसका ट्रांसपोर्ट कर रहा है, फूड का ट्रांसपोर्ट कर रहा है। एग्जाम में मान लो भूल गए भैया, एग्जाम में मान लो भूल गए, उस समय प्रेशर होता है ना, भूल जाना होता है कुछ चीजें, ठीक है। पता चला कि वाटर और मिनरल का फ्लोएम में लिख के चले आए, या फूड का जाइलम में लिख के चले आए। जिनको याद है अच्छी बात है, जो भूल जाते हैं याद रखना, अगर आप इसको प्रोनाउंस करोगे, जैसे इसको प्रोनाउंस करो फ्लोएम, और फूड को प्रोनाउंस करो फूड, फ्लोएम फूड, फ्लोएम फूड, फा दोनों में आ रहा है ना, क्या आ रहा है, फा आ रहा है ना दोनों में, ठीक है। फ्लोएम फूड, फ्लोएम फूड, कई बार बोल लेना, आपको याद हो जाएगा कि फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। और एक बार आपको याद हो गया फ्लोएम फूड, उस समय जब आएगा ना, उस समय फ्लोएम वाटर और मिनरल नहीं निकलेगा, फ्लोएम से फूड ही निकलेगा। फ्लोएम फूड, फ्लोएम फूड, फ्लोएम फूड, फ्लोएम फूड, ठीक है, ऐसे बोल देना, फ्लोएम फूड, तो दोनों में फा आ रहा है। समझ में आया, ठीक। चलो, अगर आपको एक याद हो गया कि जो फ्लोएम है ये फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, किसका ट्रांसपोर्ट करता है, फूड का, तो दूसरा ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा कि जो जाइलम है ये वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। अगर इसको भी भूल जाना, ठीक है, तो यार याद रखना, वाटर को हिंदी में नॉर्मली क्या बोलते हैं, जल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जल, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, जाइलम जल, जाइलम जल, जाइलम जल, और जल मतलब वाटर, ठीक है। जाइलम वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, किसका ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर का, और वाटर में ही घुल के कौन जाता है, मिनरल्स जाते हैं, ठीक है। तो चाहे जैसे याद रखो, ठीक है, जाइलम जल, जाइलम जल, फ्लोएम फूड, फ्लोएम फूड, फ्लोएम फूड, फ्लोएम फूड, ठीक है, ऐसे बोल देना, याद हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। चल, तो यहां पर ट्रांसपोर्ट जो होता है प्लांट में वेस्कुलर बंडल के थ्रू, जैसे जाइलम और फ्लोएम। अब एक चीज और यार, वैसे तो क्लास 9th में ही पढ़ा था कंपोनेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। तो यहां पर लिख देते हैं कितने कंपोनेंट होते हैं, मेड अप ऑफ 4 कंपोनेंट्स। वो कौन कौन से 4 कंपोनेंट्स हैं भैया, पहला जाइलम पैरेन्काइमा, दूसरा जाइलम फाइबर, और जगह नहीं है यहां पे लिख दे रहे हैं, तीसरा ट्रैकिड्स, चौथा वेसल्स, ठीक है। तो जो जाइलम है, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, ट्रैकिड्स और वेसल्स का मिलके बना होता है। जाइलम पैरेन्काइमा का काम होता है स्टोरेज करना, किसका, जाइलम पैरेन्काइमा का काम होता है स्टोरेज करना। और वैसे भी पैरेन्काइमा कहीं पर भी आए, पैरेन्काइमा कहीं पर भी आए, इसका मेन फंक्शन होता है किसी भी मटेरियल को क्या करना, स्टोर करना, मेनली फूड का स्टोरेज करना, ठीक है। किसका काम होता है, पैरेन्काइमा का होता है,
बात समझ में आई? चलो, इसके अलावा जाइलम फाइबर का काम होगा स्ट्रेंथ देना। क्या देना? स्ट्रेंथ देना। ठीक है। इसके अलावा ट्रैकीट्स और वेसल्स जो होती हैं ये वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करती हैं। ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है। तो अगर जाइलम में भी पूछ ले कि वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, वो तो 4 कंपोनेंट का मिलकर बना होता है, तो ट्रैकीट्स और वेसल्स। ट्रैकीट्स और वेसल किसका ट्रांसपोर्ट करती हैं? वाटर और मिनरल्स का। जाइलम पैरेन्काइमा वहां पे फूड का स्टोरेज करता है और फाइबर क्या देता है? वहां पे स्ट्रेंथ देता है। ठीक है। अब जो फ्लोएम होता है ये भी 4 कंपोनेंट का मिलकर बना होता है। कितने कंपोनेंट का मिलकर बना होता है? 4 कंपोनेंट का। वो कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? पहला है, जैसे वहां पे जाइलम पैरेन्काइमा है, यहां पे फ्लोएम पैरेन्काइमा है। फ्लोएम पैरेन्काइमा, वहां पे फ्लोएम फाइबर है, सॉरी जाइलम फाइबर है, यहां पे फ्लोएम फाइबर होता है। कौन सा होता है? फ्लोएम फाइबर। ठीक है। 2 अलग होता है यहां पर। पहला है सीव ट्यूब, और ये बना होता है सीव सेल का। और चौथा होता है कंपेनियन सेल। यहां पर भी फ्लोएम पैरेन्काइमा का काम होगा फूड का स्टोरेज करना, फ्लोएम फाइबर का काम होगा स्ट्रेंथ देना। इसके अलावा सीव ट्यूब जो होता है ये फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, और कंपेनियन सेल क्या करता है? इसकी हेल्प करता है। कंपेनियन सेल कंपनी देने का काम करता है। किसका काम करता है? कंपनी देने का। ठीक है। कंपनी देना मतलब किसको कंपनी देता है? सीव ट्यूब को, ताकि ये फूड का क्या करा सके? ट्रांसपोर्ट करा सके। इतनी बात समझ में आई? और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे जब हम फ्लोएम का फंक्शन पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ते हैं कि आखिर जो जाइलम है ये वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं। ठीक है। चल, तो नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। क्या है भैया? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, कि आखिर जो प्लांट हैं वो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कैसे करते हैं? तो किसके थ्रू करते हैं? बाय जाइलम। किसके थ्रू करते हैं? जाइलम के थ्रू। और जाइलम में भी किसके थ्रू? ट्रैकीट्स और वेसल्स के थ्रू। ठीक है। तो प्लांट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स थ्रू ट्रैकीट्स एंड वेसल्स या थ्रू जाइलम। अब आखिर ये ट्रांसपोर्टेशन हुआ कैसे, या ये ट्रांसपोर्टेशन जो है ये आखिर होता कैसे? तो देखना जरा। जैसे ये स्टेम हो गई, इससे कोई ब्रांच निकली है, ये नीचे सॉइल है, यहां और नीचे क्या गई है? फ्रूट गई है। ठीक है। सिंपल सा बनाते हैं यहाँ पे, है ना। ये ब्रांच निकली हुई है, ये ब्रांच आगे गई, तो इसमें ये क्या हो गई? लीफ हो गई। यहां पर ये वेन्स निकली हुई हैं, वेनलेट्स निकली हुई हैं।
ठीक, ये क्या हो गई, लीफ हो गई। ठीक, अब यहां से ये क्या हो गया, रूट हेयर। ये स्टेम, ये तो पता है लीफ। अब यहां पर ये जाइलम आता है। ये क्या है, ये जाइलम है। ध्यान देना, ये क्या है, जाइलम है। ठीक है भैया, ये रूट हेयर्स में नहीं दिखाए आप, रूट हेयर में जाइलम नहीं होता है। ठीक है, अब इधर कुछ सेल्स होती हैं, जैसे एपिडर्मिस होती हैं, पेरीसाइकल होती हैं, कॉर्टेक्स होती हैं, इंडोडर्मिस होती हैं, लेकिन वो क्लास 10th के लेवल का नहीं है। पढ़ा दिया जाता है, कुछ कोचिंगों में पढ़ाया जाता है, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा हाई लेवल का होता है कि वहाँ पे एपिडर्मिस होती हैं, देन कॉर्टेक्स होती हैं, देन वहाँ पर इंडोडर्मिस और देन वहाँ पे पेरीसाइकल होती हैं, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट, वो सारी चीज़ें बताई जाती है। ठीक है, लेकिन वो क्लास 10th के लेवल के हिसाब से नहीं है, वो क्लास 10th के स्कोप से थोड़ा क्या है, बाहर है। ठीक है, बताने के तो हम भी बता देंगे कि जो रूट हेयर है वो वाटर का क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, देन वो जाता है एपिडर्मिस के थ्रू, अंदर जाता है इंडोडर्मिस, देन जाता है सॉरी कॉर्टेक्स जाता है, देन कॉर्टेक्स से इंडोडर्मिस, देन पेरीसाइकल, और पेरीसाइकल के बाद कौन होता है, जाइलम होता है। कौन होता है, जाइलम। बात समझ में आई, लेकिन उतना ज़्यादा लिखना नहीं है। ठीक, तो देखो ये रूट हेयर्स हो गई, जाइलम हो गया, ठीक है, ये लीव्स हो गई। ठीक है, और ये नीचे क्या है, सॉइल है। नीचे क्या है भाई, सॉइल है। ये नीचे सॉइल, इसी में वाटर भी है, इसी में और क्या है, मिनरल्स भी है। इसी में क्या है, मिनरल्स हैं कि नहीं है, मिनरल्स हैं। ये बोल सकते हो क्या है, मिनरल्स। ये क्या हो गए, मिनरल्स हो गए। ठीक, इसके अलावा यहीं पे वाटर के मॉलिक्यूल्स भी हैं। किसके मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर, लिख देते हैं H2O, 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 H2O। पता है ना, सॉइल में वाटर भी है, मिनरल्स भी हैं। ठीक है, अब होता क्या है, देखना जरा। देखो जरा, सबसे पहले जो रूट हेयर्स हैं, सबसे पहले ये जो रूट हेयर्स हैं, ये एक्टिवली कहने का मतलब एनर्जी यूज करके, क्या यूज करके, एनर्जी का यूज करके, जो रूट हेयर्स हैं ये मिनरल्स को सॉइल से क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रूट के अंदर मिनरल का कंसंट्रेशन सॉइल की तुलना में क्या होता है, ज्यादा होता है एक यूनिट एरिया में। मतलब इतना एरिया ले लिया जाए रूट का और इतना एरिया ले लिया जाए सॉइल का, तो रूट में इतने एरिया में मिनरल ज्यादा होंगे, जबकि सॉइल में इतने एरिया में मिनरल्स क्या होंगे, कम होंगे।
अगर सॉइल में मिनरल्स ज्यादा होते हैं और रूट में मिनरल्स क्या होते हैं, कम होते हैं एक यूनिट एरिया में, तो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू मिनरल्स अंदर चले जाते हैं। लेकिन ज्यादातर मिनरल्स क्या होते हैं, रूट में इनकी तुलना में क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो रूट्स करती क्या हैं, एक्टिवली सबसे पहले मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं। रूट सबसे पहले मिनरल्स को कैसे एब्जॉर्ब करती हैं, एक्टिवली। ठीक है, तो ये मिनरल्स को एटीपी का यूज करके, किसका यूज करके, एटीपी का यूज करके इन मिनरल्स को पहले ये एब्जॉर्ब करते हैं। ये जो मिनरल्स हैं इसको ये क्या कर रहे हैं, ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं। कैसे एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एनर्जी का यूज करके, लो टू हाई कंसंट्रेशन। और क्लास 9 के पढ़े हो, किसी भी मटेरियल का लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट, या आयंस का या मिनरल्स का लोअर से हायर की तरफ जो मूवमेंट होता है एनर्जी का यूज करके, वो कहलाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या कहलाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले रूट के थ्रू मिनरल्स का एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, रूट हेयर के थ्रू मिनरल का एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, किसमें, रूट हेयर के अंदर। अब जब मिनरल्स एक्टिवली एब्जॉर्ब कर ली जाते हैं तो ये गए कहां पर, अंदर पहुंच गए, ये रूट्स में आ गए। अब यहां पे क्या हो जाएगा, वाटर पहले से रहते हैं कुछ, वाटर के मॉलिक्यूल यहां पे पहले से हैं, थोड़े हैं। अब जब एक्टिवली मिनरल्स अंदर एब्जॉर्ब कर ली जाते हैं तो रूट हेयर के अंदर का जो कंसंट्रेशन होता है वो ज्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है, ज्यादा। ठीक है, रूट हेयर के अंदर का जो सॉल्यूशन तैयार हुआ है, जो सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन क्या हो चुका है, ज्यादा हो चुका है। मतलब जो सॉल्यूशन अंदर तैयार हुआ है वो कंसंट्रेटेड हो गया है, जिसके कारण वाटर के मॉलिक्यूल्स ऑस्मोसिस के थ्रू, ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ऑस्मोसिस के थ्रू कहां पे जाने लगते हैं, रूट हेयर के अंदर जाने लगते हैं। किसके अंदर जाने लगते हैं, रूट हेयर्स के अंदर। कौन सी प्रोसेस के थ्रू जाते हैं, ऑस्मोसिस। क्योंकि वाटर कहीं पर भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है हमेशा ऑस्मोसिस के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा, ऑस्मोसिस के थ्रू। तो सबसे पहले तो एक्टिवली मिनरल को एब्जॉर्ब किया गया, एक्टिव प्रोसेस के थ्रू मिनरल को एब्जॉर्ब किया गया, जिसके कारण अंदर का कंसंट्रेशन या बोलो ग्रेडियंट क्या हो गया, ग्रेडियंट। यहाँ पे एनसीईआरटी में ग्रेडियंट टर्म यूज हुआ है, मतलब वही कंसंट्रेशन। ठीक है, तो रूट हेयर का ग्रेडियंट जो है वो क्या हो गया, ज्यादा हो गया, वहां पे ग्रेडियंट मेंटेन हो गया, मतलब डिफरेंस क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट हो गया, डिफरेंस, जिसके कारण वाटर के मॉलिक्यूल्स ऑस्मोसिस के थ्रू सॉइल से किसमें चले जाने लगते हैं, रूट में जाने लगते हैं। किसमें जाने लगते हैं, या बोलो रूट हेयर में जाने लगते हैं। अब जैसे होता है ना यार कि मान लो आप गर्मी में जैसे स्कूल गए, गर्मी में होता है जब दोपहर में छुट्टी होती है और उस समय में प्यास बहुत ज्यादा लगी, स्कूल से घर आए प्यास बहुत ज्यादा लगी, उस समय में पानी दिया जाए और ठंडा पानी दे दिया जाए। हम आराम आराम से पीते हैं कि जल्दी जल्दी पीते हैं, बहुत जल्दी पीते हैं। हम कितनी जल्दी पानी पिएंगे तो डिपेंड करता है कि प्यास कितनी लगी है। तो वैसे ही यहां पर होता है, जब एक्टिवली मिनरल को एब्जॉर्ब किया गया तो ग्रेडियंट जो है इनमें ज्यादा क्रिएट हो गया, मतलब जो डिफरेंस है कंसंट्रेशन का वो ज्यादा क्रिएट हो गया रूट हेयर के अंदर और सॉइल के बीच का, जिसके कारण जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो तेजी से अंदर जाने लगते हैं। वही समझो ना, प्यास लगी है, ठीक है, तो हम जल्दी जल्दी पानी पी रहे हैं, तो जितना ज्यादा प्यास लगी होगी उतनी जल्दी हम पानी पीते कि नहीं पीते हैं। तो वही समझो यहाँ पे मेंटेन किया जा रहा है, ग्रेडियंट यहाँ पे मेंटेन कर दिया गया, डिफरेंस ज्यादा मेंटेन कर दिया गया मिनरल को एक्टिवली एब्जॉर्ब करके, जिसके कारण वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं ऑस्मोसिस से बहुत जल्दी जल्दी क्या होने लगते हैं, एब्जॉर्ब होने लगते हैं। अब जब वाटर के मॉलिक्यूल यहां पर तेजी से एब्जॉर्ब हो रहे हैं, यहां पे वाटर के मॉलिक्यूल्स आ गए तो भागेंगे किसकी तरफ, तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं इधर से भागने लगते हैं इसकी तरफ, ये ठीक है, क्योंकि इधर तो ये बंद है ना, ठीक है, तो ये भागने लगते हैं ये मेन रूट की तरफ, मतलब जाइलम की तरफ। किसकी तरफ, जाइलम की तरफ। और जब ये जाइलम की वॉल से जाके टकराते हैं, एक मिनट, जब ये जाइलम की वॉल से जाके टकराते हैं तो ये जो वाटर है ये ऊपर की तरफ पुश होता है और यहां पर एक प्रेशर क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं पुश प्रेशर। क्या बोलते हैं, पुश प्रेशर।
क्या बोलते हैं, पुश प्रेशर। और ये जो पुश प्रेशर होता है ये वीक होता है। कैसा प्रेशर होता है, वीक प्रेशर। ये इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि वाटर को जाइलम से या बोलो रूट से लीफ तक पहुंचा सके। तो इसके लिए लीव्स में एक प्रेशर या बोलो कि मैकेनिज्म और क्रिएट होती है, ठीक है, जो कि होती है किसके कारण, ट्रांसपिरेशन के कारण। किसके कारण क्रिएट होती है, ट्रांसपिरेशन के कारण। ठीक है, तो वाटर के यहां पर तेजी से मूवमेंट के कारण, वाटर के फास्ट मूवमेंट के कारण रूट में, ठीक है, एक प्रेशर क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं पुश प्रेशर, या इसी को ही बोलते हैं रूट प्रेशर। क्या बोलते हैं भैया, रूट प्रेशर। ठीक है, चल क्या हो गया, रूट प्रेशर हो गया। अब देखो रूट प्रेशर क्या स्ट्रांग प्रेशर होता है क्या, या स्ट्रांग फोर्स होता है क्या, नहीं। तो रूट प्रेशर से वाटर जो है वो रूट से लीफ तक पहुंचाया नहीं जा सकता, जिसके कारण वहां पर लीफ में एक और मैकेनिज्म होती है, या एक और प्रेशर क्रिएट होता है जो कि ट्रांसपिरेशन के कारण होता है, और उसको बोलते क्या है, ट्रांसपिरेशनल पुल प्रेशर। ट्रांसपिरेशनल पुल प्रेशर। अब आखिर ये ट्रांसपिरेशनल पुल प्रेशर क्रिएट कैसे होता है, ठीक है, तो उसकी बात करते हैं। जैसे जो लीव्स हैं, हम पढ़ाए हैं आपको कि लीव्स पे स्टोमेटा पाए जाते हैं। लीव्स पे क्या पाए जाते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं, यहां पे ऐसे, ठीक है। और स्टोमेटा बने किसके होते हैं, गार्ड सेल के। अब स्टोमेटा का हमने दो काम बताया था, एक तो था ट्रांसपिरेशन और दूसरा गैसियस का एक्सचेंज। स्टोमेटा जो है इसका काम है ट्रांसपिरेशन करवाना और दूसरा गैसेस का एक्सचेंज करवाना, ठीक है। तो देखना जरा होता क्या है, जो स्टोमेटा है जब ये वाटर का लॉस करती हैं, क्या करती हैं, वाटर का लॉस करती हैं, ठीक है, किस फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में, मतलब ये जब ट्रांसपायर करती हैं, क्या करती हैं, ट्रांसपायर करती हैं। जब ट्रांसपिरेशन करती हैं तो यहां से वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। जब लीव्स में जो स्टोमेटा हैं ये वाटर का क्या करती हैं, ट्रांसपिरेशन करती हैं, और ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। तो वेपर के फॉर्म में वाटर का लॉस होना क्या कहलाता है, ट्रांसपिरेशन कहलाता है। तो जब यहां पे ट्रांसपिरेशन होता है स्टोमेटा के थ्रू, तो यहां पर सक्शन क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है, सक्शन। क्या क्रिएट हुआ भैया, सक्शन। तो ट्रांसपिरेशन के कारण क्रिएट्स सक्शन। क्या क्रिएट हुआ, सक्शन। उस सक्शन के कारण वहां पर डेवलप होता है ट्रांसपिरेशनल पुल प्रेशर। क्या डेवलप होता है, ट्रांसपिरेशनल पुल प्रेशर। ट्रांसपिरेशनल पुल प्रेशर मतलब जो क्या करे, ऐसा प्रेशर जो पुल कर रहा है और ट्रांसपिरेशन के कारण बन रहा हो। अभी जो ट्रांसपिरेशनल पुल प्रेशर है ये वाटर को अपनी तरफ क्या करने लगेगा, पुल करने लगेगा। क्या करने लगेगा, पुल करने लगेगा। जब वाटर को अपनी तरफ पुल करने लगेगा तो जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं ये रूट से किसकी तरफ जाने लगेंगे, लीव्स की तरफ जाने लगेंगे। तो इस प्रकार वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है किसमें, प्लांट्स में। किसमें होता है, प्लांट्स में। बात समझ में आई। चलो, तो ट्रांसपिरेशन के कारण वहां पे लीव्स में क्या क्रिएट हुआ, सक्शन क्रिएट हुआ, ठीक है। और इस सक्शन के कारण वहां पे डेवलप हुआ ट्रांसपिरेशनल पुल प्रेशर, और इस ट्रांसपिरेशनल पुल प्रेशर ने वाटर को नीचे से, रूट से लीफ की तरफ क्या किया, पुल किया। और इस प्रकार वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है किसके थ्रू, जाइलम के थ्रू। यहां तक कोई दिक्कत है, होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब भैया मान लो, चलो ठीक है आप इतना बताए, लेकिन एग्जाम में आएगा तो हम लिखेंगे कैसे, एग्जाम में आएगा तो हम लिखेंगे कैसे। तो देखना स्टेप्स, क्वेश्चन जैसे यहां पे हम पूछ ले, हाउ
water and minerals are transported in plants। ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, तो आप इसका आंसर कैसे करोगे? तो सबसे पहले तो लिखोगे आप आंसर इसका, क्या लिखोगे? वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड minerals are transported by tracheids and vessels। ठीक है, और ब्रैकेट में लिख देना जाइलम। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? फर्स्टली root hairs absorbs minerals actively from the soil, which creates the gradient between soil and root and causes and as a result water is absorbed by the root hair by osmosis, which creates osmosis। बस इतना, ठीक है। When water is absorbed, it creates a pressure in the root called root pressure, which pushes water upward, but it बस इतना, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्या लिखा कि वाटर और मिनरल का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो ट्रैकिड्स के थ्रू होता है और वेसल्स के थ्रू होता है जाइलम में। सबसे पहले जो रूट हेयर्स होती हैं वो वाटर और मिनरल्स को एक्टिवली एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से। फिर उसके बाद जब वो मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं तो वहां पर ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है,
क्या डेवलप हो जाता है, ग्रेडियंट सॉइल के बीच में और रूट के बीच में, जिसके कारण जो रूट हेयर्स है वो वाटर का एब्जॉर्प्शन करने लगती हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, जब वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है तो वहां पर क्रिएट होता है एक प्रेशर जिसको बोलते हैं हम रूट प्रेशर। क्या बोलते हैं भैया, रूट प्रेशर। और ये जो रूट प्रेशर होता है ये वाटर को अपवर्ड की तरफ पुश करता है, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स तो है नहीं। ठीक है, तो यहां पर फोर्थ पॉइंट, a new pressure या a pull pressure is created in the leaf due to transpiration called transpirational pull pressure, या इसी को सक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, which pulls the water upward, या water and minerals upward। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि वाटर और मिनरल का प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है तो आपको इतना पॉइंट लिखना है। ठीक है, कि सबसे पहले जो जाइलम होता है, जाइलम में ट्रैकिड्स और वेसल, ये बताना है कि ट्रैकिड्स और वेसल के थ्रू वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है। और उसमें सबसे पहले जो रूट हेयर्स होती हैं वो एक्टिवली मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करती हैं, जिसके कारण वहां पे ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है, जिसके कारण वहां पे वाटर का एब्जॉर्प्शन होने लगता है ऑस्मोसिस के थ्रू। जब वाटर एब्जॉर्ब होता है तो वहां पर एक प्रेशर क्रिएट करता है जिसको बोलते हैं रूट प्रेशर, जो वाटर को अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करता है, पुश करता है। लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग प्रेशर नहीं होता है कि वाटर को लीफ तक पहुंचा सके। ठीक है, जिसके लिए वहां पर एक प्रेशर और डेवलप होता है लीफ में, जो कि डेवलप किसके कारण होता है, ट्रांसपिरेशन के कारण, जिसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल प्रेशर, या आप बोल सकते हो सक्शन वहां पे क्रिएट होता है जो वाटर को अपवर्ड डायरेक्शन में या वाटर और मिनरल को अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करने लगता है, पुल करने लगता है। और इस प्रकार प्लांट में वाटर और मिनरल का क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। इतनी बात समझ में आई। चलो तो देख लेना यहां पर एक बार फिर से देखो। सबसे पहले रूट ने मिनरल का एक्टिवली एब्जॉर्प्शन किया, फिर उसके बाद वहां पर ग्रेडियंट डेवलप हुआ और वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ ऑस्मोसिस के थ्रू, और वाटर ने यहाँ पे रूट प्रेशर डेवलप किया जो कि एक पुश प्रेशर होता है। ये वाटर को यहाँ तक पहुँचा नहीं पाता है, जिसके लिए यहाँ पर ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से एक सक्शन क्रिएट हुआ, और इस सक्शन से वहाँ पे डेवलप होता है ट्रांसपिरेशनल पुल प्रेशर, जो वाटर और मिनरल्स को नीचे से ऊपर की तरफ क्या करने लगता है, पुल करने लगेगा। समझ में आई बात। चलो तो इस प्रकार खत्म होता है हमारा कि आखिर जो प्लांट हैं वो वाटर का और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रांसपिरेशन के बारे में, और इसके अलावा ट्रांसपिरेशन का फायदा क्या होता है प्लांट्स में। ठीक है, थैंक यू।